90% से भी ज़्यादा लोग अपने बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे बोनस शेयर्स का टैक्स पर्पस के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होता है और बोनस शेयर्स पे टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से एक एग्जांपल लेते हुए समझेंगे कि बोनस शेयर्स पे टैक्स किस तरह से लगता है और बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर आप डिलीवरी पे शेयर्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो कई बार कंपनियां बोनस शेयर्स अलॉट कर देती हैं। यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आईटीसी कंपनी का 100 इक्विटी शेयर है और कंपनी ने 1:1 बोनस अनाउंस किया है। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड डेट के बाद में आपके पास, क्योंकि 100 आईटीसी के इक्विटी शेयर्स थे, आपको 100 और इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास आईटीसी के 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 100 बोनस शेयर्स आपको मिले हैं, इसका होल्डिंग पीरियड क्या होना चाहिए? क्या वो वही डेट होना चाहिए जिस डेट पे आपको ये बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं, या फिर ओरिजिनली जब आप 100 शेयर आईटीसी के लिए थे उस डेट से आपका होल्डिंग पीरियड काउंट होगा? जब भी आपको किसी भी कंपनी का बोनस शेयर्स अलॉट होगा, जिस दिन बोनस शेयर अलॉट होता है उस दिन से जब तक आप उस बोनस शेयर्स को सेल करते हैं तब तक का होल्डिंग पीरियड माना जाता है। अब होल्डिंग पीरियड क्यों कैलकुलेट करते हैं? होल्डिंग पीरियड इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब भी आप शेयर्स बेचते हैं तो या तो वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है। बोनस इक्विटी शेयर्स के केस में अगर आपको बोनस मिला है तो 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग पीरियड अगर आप हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और 1 साल से कम की होल्डिंग पीरियड होती है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। इसीलिए हम बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो फाइनली एक बार फिर से बताना चाहूँगा, बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड हम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर से कैलकुलेट करेंगे। जिस दिन आपने बेचा शेयर को और जिस दिन वो बोनस शेयर आपको मिले उस दिन से उसका होल्डिंग पीरियड माना जाता है। अब हमारे एग्जाम्पल में हमारे पास में 100 ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स थे आईटीसी के और 100 हमें बोनस के बाद मिले। तो जब आप इन शेयर्स को बेचोगे तो कब ये मानेंगे कि बोनस शेयर्स आपने बेचा है? यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपने 100 आईटीसी के शेयर्स बेचे तो ये माना जाएगा कि जो ओरिजिनली 100 शेयर थे आपके बोनस के अलावा वो आपने बेचे हैं, और उसके बाद जो आप आईटीसी के शेयर्स बेचोगे वो कहलाएगा कि वो बोनस वाला शेयर आपने बेचा है। अब बोनस शेयर्स पे टैक्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम होल्डिंग पीरियड से जानते हैं। लॉन्ग टर्म अगर होता है तो 10% का टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म होने से 15% का टैक्स लगता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर में। और लॉन्ग टर्म में एक फ़ायदा ये भी है कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए तक ही है इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स बेचने से, तो उसके ऊपर में कोई टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो ये था टैक्सेशन वाला पार्ट बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स पे टैक्स आपको तभी देना है जब आप बोनस शेयर्स सेल करते हैं, और सेल हम कब मानते हैं? जब ओरिजिनल शेयर्स पूरे बिक जाते हैं, उसके बाद जो शेयर हम बेचते हैं तब मानते हैं कि बोनस शेयर्स बिके हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड यहाँ पे फॉलो होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट करिए। हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे।